प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इसके 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इनको करवाने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा और ये प्रश्न आप जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपके पेपर अर्धवार्षिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि करवाइएगा, तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को मेरी यानी आपके पुराने पेपर देखे हैं, पेपर पैटर्न देखा है आपका, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये तैयार है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को जो है वो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र की एक मैंने सीरीज भी बना रखी है, आपको कोर्स पर यानी एप्लीकेशन पर मिलेगी, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आप वहाँ सीरीज पढ़ लेना। अगर आप चाहिए अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की सीरीज मिल जाएगी आपको। मतलब सीरीज क्या होती है, क्वेश्चन आंसर की होती है, जो मोस्ट क्वेश्चन उसके अंदर ऐड है, ठीक है। चलो अगला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में करेंसी कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी जो है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक। वस्तु विनिमय से क्या अभिप्राय है। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। और जब ये आदान प्रदान जो है वो वस्तुओं का होता है, ठीक है। आदान प्रदान मतलब अदले बदली करते हैं, यानी ये आदान प्रदान जो है वो वस्तुओं का होता है, तो इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। वस्तु विनिमय से क्या आती है, एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। ऐसे परिभाषा लिख देना, वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। चलो इजी प्रश्न है। चौथा देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्थिक एजेंट से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट है आर्थिक एजेंट। तो देखो, आर्थिक एजेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं या एक ऐसी संस्था होती है जो आर्थिक निर्णय लेती है, ठीक है। आर्थिक एजेंट का मतलब जो आर्थिक निर्णय लेती है, ठीक है। ये बताना, आर्थिक एजेंट ऐसे व्यक्ति या संस्था होती है जो आर्थिक निर्णय लेती है, ठीक है। आर्थिक निर्णय से संबंधित ऐसे कार्य करती है। और एक आता है आपके सामने अंतिम वस्तु, किसे कहते हैं, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो एक तरीके से पूर्ण रूप से तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों मान लो आटा होता है, आटा, गेहूं का आटा, ठीक है, या फिर अलग अलग जो आटा है, तो आटा होता है। जैसे आटे से हमने एक बिस्किट बना दिया, बिस्किट, तो अब बिस्किट बना दिया तो बिस्किट पूर्ण रूप से तैयार है, अब इसको हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अंतिम वस्तु हुई, ठीक है। तो अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा जो है वो उपयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होती है, वो अंतिम वस्तुएं कहलाती है। अब आप जाएंगे बाजार के अंदर, बाजार में आप देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने बहुत सारे जो सामान है वो सब अंतिम वस्तुएं हैं। एक मान लो ये किराना स्टोर है, इसमें अलग अलग सामान आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी जो उनके पास सामान है, जितने भी उनके पास सामान वस्तुएं हैं, वो अंतिम वस्तुएं हैं, यानी वो पूर्ण रूप से तैयार है। अब उपभोक्ता चाहे उसको आते खरीदेगा, ठीक है, तो वो होती है अंतिम वस्तुएं। चलो अगला क्वेश्चन है, फर्म किसे कहते हैं। फर्म, फर्म उत्पादन करने वाली इकाइयां जो है वो फर्म कहलाती है। जैसे फर्म का मतलब एक तरीके से, जैसे प्यारे विद्यार्थियों उद्योग धंधे होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वहां पर वस्तुओं का निर्माण, प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है फर्म। यानी फर्म का एक तरीके से हम कह सकते हैं, भाई देखो ये फर्म बना रखा। फर्म कई प्रकार का हो सकता है, जहां पर जो है उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, जहां नई नई चीजें बनती हैं, वो कहलाता है फर्म। उत्पादन करने वाली जो इकाइयां है वो क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। ऐसे बता देना, फर्म एक संस्था भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, संतुलित बजट किसे कहते हैं। संतुलित बजट, संतुलित बजट जब कुल आय और कुल व्यय दोनों बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। यानी कि भाई बस मैनेजमेंट हो रहा है, हम जो कर रहे हैं, मान लो जैसे कि आपकी आय तो है 500 रुपये, 500 रुपये आय है, ठीक है। यानी कि 500 रुपये आप एक दिन में 500 रुपये कमाते हो, ठीक है। आप 500 रुपये कमाते हो। अब इस 500 रुपये कमाते हो तो 500 रुपये को ही आप जो है अपने खर्चे के लिए, अपने घर खर्चा चलाते हो 500 रुपये से ही। तो ये आपने कमाई, आपकी आय क्या है 500 रुपये, और खर्चा भी आपका 500 रुपये ही है। तो ये क्या है, संतुलित बजट है, ठीक है। जब कुल आय तथा कुल व्यय बराबर होते तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। मान लो जैसे आप 500 रुपए आपने कमाए और 500 रुपए से आपकी पूर्ति हो रही है, घर की पूर्ति हो रही है, तो ये हुआ संतुलित बजट। मान लो 500 रुपए आपने कमाए, 500 रुपए में से मान लो 300 रुपए जो है आप
300 रुपये आप घर खर्चे में लगा दिए और बाकी 200 रुपये आपने बचा लिए, तो वो कहलाएगी बचत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखना। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन होता है। उत्पादन प्रोडक्ट जहां तैयार होते हैं, प्रोडक्ट तैयार होना, यह कहलाता है उत्पादन। ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं में उपयोगिता का क्या होता है? सर्जन होता है। ठीक है, निर्माण होता है, उसे कहते हैं उत्पादन। ठीक है, जहां वस्तुएं बनती, जैसे गन्ना था हमारे सामने, गन्ना था और गन्ने से हमने जैसे चीनी बना दी, तो ये क्या हुआ? उत्पादन हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, लागत किसे कहते हैं? लागत फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए जो व्यय किया जाता है उसे कहते हैं लागत। मान लो कोई भी आपके सामने ये कोई फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर जो है अलग अलग वस्तुओं का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो वस्तु मान लो जैसे कोई भी वस्तु, ये कोई वस्तु है, ये ए नाम की कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तैयार कर रहे हैं, इस फैक्ट्री के अंदर ये वस्तु बन रही है या तैयार हो रही है, तो इसमें खर्चा कितना क्या आ रहा है? व्यय कितना क्या आ रहा है? व्यय, खर्चा कितना क्या आ रहा है? ठीक है, तो ये कहलाता है आपके लागत। ठीक है, और फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, उसे हम कहते हैं लागत। ठीक है, कि भाई हम फिर पूछते हैं ना कि हम कितने लागत आ गई ये प्रोडक्ट आपने तैयार किया ये आपने प्रोडक्ट तैयार किया, इसमें कितनी लागत आ गई। ठीक है, अगर मान लो इसकी लागत, मान लो जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, ए नाम की कोई वस्तु है, इसकी लागत बनाने में इसको खर्चा लग गया आपके जैसे 200 रुपये खर्चा लग गया। ठीक है, तो आपको इस मार्केट में कितने रुपए में बेचना है? कितने 250 रुपये में बेचना है। ठीक है, 300 रुपये में बेचना है। इस प्रकार से फिर बेचा जाता है, फिर उससे मुनाफा होता है। तो ये लागत यानी फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, उसे लागत कहते हैं। पत्र मुद्रा से क्या तात्पर्य? पत्र मुद्रा यानी एक तरीके से कागज मुद्रा हो गई। अब अपन जैसे चलती है, पहले चांदी के सिक्के या पहले जो सिक्के चलते थे, सिक्के चलते थे वो, है ना। अब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सिक्के बंद हो गए, अब क्या चलते हैं? पत्र मुद्रा चल रही है। पत्र मुद्रा कहते किसे हैं? इससे क्या तात्पर्य है? सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा कागज पर छाप कर बनाई गई मुद्रा जो है वो पत्र मुद्रा कहलाती है। अब वर्तमान में तो पत्र मुद्रा ही चल रही है प्रेजेंट में। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं आप सभी कि सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा कागज पर छाप कर बनाई गई मुद्रा को कहते हैं पत्र मुद्रा। नेक्स्ट, आगे ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है मुद्रा जारी करना। ठीक है, मुद्रा जारी करना है, समाशोधन का कार्य करना है, साख नियंत्रण करना है। ये कोई भी आप कार्य इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला देखो, बचत से क्या तात्पर्य? वैसे मैंने आपको बताया था ना फिर विद्यार्थियों, उदाहरण लिया था मैंने। मान लो कोई ए नामक का व्यक्ति है, ठीक है, ये 500 रुपये कमाता है। ठीक है, 500 रुपये कमाता है, 500 रुपये कमाता है, जिसमें 300 रुपये जो है वो अपने घर खर्चे के लिए जो है वो लगा देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अब जो 200 रुपये उसने बचाए, 200 रुपये जो इन्होंने बचाए, तो ये कहलाती है उसकी बचत। क्या कहलाती है? बचत कहलाती है। तो बचत यानी कि बचत आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च ना करके बचा लिया जाता है, तो उसे कहते हैं बचत। ठीक है, चलो। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, वित्त वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? देखो, एक तो है आपके सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक होता है आपके सामने समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, दोनों के बारे में एक बार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैसे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा फिर, लेकिन आप दोनों जो आप अंतर जरूर पढ़ लेना, इन दोनों के बीच अंतर किया। व्यष्टिक अर्थ होता है छोटा, ठीक, और समष्टिक अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की ये वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों या आर्थिक विश्लेषण इसके तहत किया जाता है, तो वो होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलो। योजनागत व्यय तथा गैर योजनागत व्यय का क्या अभिप्राय है? योजनागत व्यय, ये वह व्यय जो पंचवर्षीय योजना, लिख सकते हैं इसका आंसर, वह व्यय या वह खर्च जो पंचवर्षीय योजना या अन्य विशेष योजनाओं के माध्यम से किए जाते हैं, उन्हें योजनागत व्यय कहते हैं। ठीक है, यानी योजनागत व्यय जो किसी विशेष योजना के लिए जो खर्च किया जाता है।
ठीक है, किसी योजना को हम लागू कर रहे हैं उसमें जो खर्चा आ रहा है वो कहलाता है योजनागत व्यय, ठीक है। तथा शेष जो बच गया वो सभी जो शेष सभी व्यय हैं, जो खर्च हैं, वो सब आपके जो है वो योजना के माध्यम से नहीं किए जाते हैं, उन्हें गैर योजनागत व्यय कहते हैं। तो ये प्रश्न आ जाए योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में क्या अंतर है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे, इस वजह से ये मैंने क्लास ली है। तो आज के लिए इतना ही, बस ये 16 क्वेश्चन मोस्ट थे, इनको आप अच्छे से कवर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप सभी मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे तो मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपके कमेंट के अनुसार मैं ये क्लास ले रहा हूँ। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल की, राजनीतिक विज्ञान की अगर आपको नोट्स बुक चाहिए बोर्ड परीक्षा के लिए, मैंने तैयार की हैं, हस्तलिखित हैं। ये नंबर दे रहा हूँ आपको 8955661301। पेपर उससे बाहर नहीं बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल शॉर्टकट तैयार है। भूगोल की भी मिल जाएगी आपको, राजनीतिक विज्ञान की भी मिल जाएगी। ये तो भूगोल की है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से तैयार हैं। और ये राजनीतिक विज्ञान की है। अगर आपके सब्जेक्ट ये हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप मंगा सकते हैं आप सभी, ठीक है। मैसेज कर देना, जो भी डाउट है सब कुछ मैसेज कर देना, नंबरों पर आपको बता दिया जाएगा, 8955661301, ठीक है। 3 दिन के माध्यम से आपके घर पर पहुंच जाएगी, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगी ये बुक, ठीक है। ये हस्तलिखित नोट्स बुक है, पीछे क्वेश्चन आंसर भी है, बिल्कुल छोटी सी है, 60-70 पेज की ये बुक है, लेकिन कंप्लीट दे रखा है इसके अंदर, पेपर इससे ही बनेगा, ठीक है। आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। बाकी आपको अर्थशास्त्र की सीरीज चाहिए तो सीरीज के लिए महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से कर लेना डाउनलोड, महेंद्र ब्यावर कोचिंग नाम से। और बाकी नीचे चल ही रही है, पट्टी चल रही है, इसमें देखो लिखा होगा महेंद्र ब्यावर कोचिंग नेम, ठीक है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये देखो ये दे रखा है ना आपके सामने, ये जा रहा है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, अब डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।